जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय और अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए प्रयागराज की धरती पे आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। यह हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को डबल इंजन की सरकार को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रयागराज को कुंभ यादगार कुंभ बन गया। उस समय नगर निगम का नेतृत्व श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी के नेतृत्व में यहां पर नगर निगम बोर्ड काम कर रहा था और बोर्ड ने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया। और जब 2025 का कुंभ आएगा, 2025 के कुंभ के लिए हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष और अब महापौर की प्रत्याशी उस समय महापौर हों और उनके नेतृत्व में प्रयागराज महापौर की नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ फिर दुनिया की भव्य और दिव्य कुंभ की साक्षी बन सके, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं प्रयागराज की धरती पे आया हूं। भाइयों बहनों, प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता है। ये प्रयागराज की धरती है, ये कभी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सरवानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता है, रखे और उसे हम प्रत्याशी बनाकर के उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, जब प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और यह होना भी चाहिए। जिस कार्यकर्ता ने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो विचारधारा के लिए, संगठन के लिए, अगर उसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करके अगर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो भाइयों बहनों, ये नए कार्यकर्ताओं के सृजन की एक शुरुआत होती है। नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर प्राप्त हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पार्टी है। यही भारत का लोकतंत्र है, यही भाजपा का लोकतंत्र भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।